एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस कीज़ को। तो अब आप पूछेंगे कि फंक्शंस कीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो अगर आपने नोट किया हो, आपके पास कंप्यूटर सिस्टम में कीवर्ड के टॉप में 12 फंक्शंस कीज़ दी होती हैं। वहाँ पे F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 और F12 12 आपके पास फंक्शंस कीज़ दी होती हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन फंक्शन कीज़ को, ठीक है, कि इनका क्या यूज़ होता है हमारे पास और हम इन शॉर्टकट कीज़ को क्यों यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन कीज़ हमारे पास है F1, ठीक है। तो F1 का क्या काम होता है, ठीक है। मान लीजिए आप MS वर्ड या किसी भी ब्राउज़र में काम कर रहे हो। अब आपको वहाँ पे हेल्प बॉक्स को ओपन करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप प्रेस करोगे F1। तो बस आप इतना याद रख लीजिए कि कंप्यूटर सिस्टम में अगर आपको हेल्प मेन्यू को ओपन करना है तो उसके लिए आप इजीली F1 फंक्शन कीज़ को प्रेस कीजिए और आपके पास हेल्प मेन्यू ओपन हो जाएगा। सेकंड फंक्शन कीज़ हमारे पास आ जाती है F2। F2 फंक्शन की का काम क्या होता है कि जैसे कि आपके पास कोई भी फाइल है, ठीक है, किसी फोल्डर में आपके पास कोई फाइल पड़ी हुई है, उसको आपने सेव किया हुआ था पहले किसी और नाम से, लेकिन अब आप उस फाइल का नाम जो है वो चेंज करना चाहते हैं। तो पहला मेथड तो ये होता है कि आप ओपन कीजिए उस फाइल को, फिर उसका नाम जो है वो रीनेम कीजिए। लेकिन अगर आप इसी काम को शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, F2 फंक्शन की को प्रेस कर सकते हैं। इससे आपका काम क्या है, ईजिली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन की हमारे पास है F3। अब F3 फंक्शन की का काम क्या होता है, सर्चिंग करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को सर्च करना है अपने सिस्टम के अंदर तो आप क्या करेंगे, F3 फंक्शन की को प्रेस करेंगे और आपके सामने जो है जो भी चीज़ आपको सर्च करनी है वो आपके सामने विजिबल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन की हमारे पास आ गई F4, ठीक है। तो अब F4 फंक्शन की का क्या काम होता है, जैसे हमें किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करना है, ठीक है। अगर हमें किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करना है या फिर अपने सिस्टम को शट डाउन करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे Alt+F4 को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया F5। F5 फंक्शन की का क्या काम होता है, रिफ्रेश एंड रीलोड के लिए और साथ में स्लाइड स्लो के लिए। अब अगर हमने कोई भी विंडो स्क्रीन को रिफ्रेश करना है या फिर किसी भी वेब ब्राउज़र को रीलोड करना है या फिर अपने पावर पॉइंट में स्लाइड शो एक्टिवेट करना है तो उसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे, हम प्रेस करेंगे F5 को। नेक्स्ट हमारे पास आ गया F6। अब F6 में हमारा क्या काम होता है इस फंक्शन की का, इसका काम होता है एड्रेस बार को हाईलाइट करने का, ठीक है। जैसे हमने कोई भी ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, वहाँ हमें कुछ भी सर्च करना है तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने एड्रेस बार को हाईलाइट करवा सकते हैं और डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम, बाय यूजिंग F6 फंक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास आता है F7, ठीक है। F7 फंक्शन की का काम होता है स्पेलिंग्स को चेक करने का। तो अगर हम ग्रामर में जैसे कोई भी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हो गई हमारे पास, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे, हम प्रेस करेंगे F7 फंक्शन की को। नेक्स्ट आ गई हमारे पास F8 फंक्शन की। इसका काम होता है बूट मेन्यू का, ठीक है। अगर हमें अपने सिस्टम में बूट मेन्यू को लाना है तो उसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे, F8 प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है F9। F9 का काम होता है सिलेक्टेड आइटम को रिमूव करने का, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी आइटम को सिलेक्ट किया हुआ है, अब आप चाहते हैं कि आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे, आप उसके लिए प्रेस करेंगे F9 फंक्शन की को। नेक्स्ट हमारे पास आ गया F10 फंक्शन की। इसका काम होता है, इसके दो काम होते हैं। पहला काम इसका होता है कि अगर हम शिफ्ट के साथ F10 को प्रेस करते हैं तो हम विदाउट यूजिंग माउस राइट क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप माउस के ऊपर प्रेस किए बिना आपको राइट क्लिक करना है तो आप कैसे कर सकते हो, बाय यूजिंग Shift+F10। और अगर आपको अपने MS वर्ड में मेन्यू बार को एक्टिवेट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप F10 फंक्शन की को प्रेस करोगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया F11। आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम के ऊपर फुल स्क्रीन हो जाए, आप कोई मूवी देख रहे हो या आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ भी अपने सिस्टम के ऊपर कर रहे हो, आप चाहते हैं कि
आपका फुल स्क्रीन हो जाए। कई बार होता है ना, हम कोई मूवी देखते हैं लैपटॉप के ऊपर, हम चाहते हैं कि एकदम से फुल स्क्रीन हो गया, तो एक काम तो होता है कि मैनुअली उसको करें। शॉर्टकट क्या हो गया, बाय यूजिंग F11 फंक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास हो गया F12 फंक्शन की का क्या काम होता है कि जैसे कि हमने कोई भी फाइल को सेव करा हुआ है, अब हम चाहते हैं उसको सेव एज करना, तो फिर से वही बात आ गई, या तो उसको मैनुअली कर लो या तो फिर आप फंक्शन F12 की का यूज़ कर लो। तो ये हमारे पास आ गई F1 से लेके F12 फंक्शन कीज़। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने जितना हो सका इजी वे में आपको ये सारी फंक्शंस कीज़ को एक्सप्लेन किया, ठीक है। और ये फंक्शंस कीज़ आपके पास 100% किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछी जाती हैं, ठीक है। वहाँ पे सिंपली यही पूछा जाता है कि इन जैसे F5 फंक्शन की का क्या काम होता है, तो वहाँ भी आपके पास ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन दी होती हैं। अब आपको पता लगाना होता है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन सही होगी, ठीक है। और ये फंक्शंस की अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको तो पता होनी ही चाहिए, प्लस आज की डेट में हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि इन फंक्शन की का क्या यूज़ होता है। तो अगर हमारा वीडियो आपको आज का अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए कौन सी लाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।